प्रीत की रीत न जान सकी, वो तो नंद को बालक सांवरिया। प्रीत की रीत न जान सकी, वो तो नंद को बालक सांवरिया। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, ऐ सखी, ये जो को नंद को लाला कन्हैया है, इसको है जो प्रीत की रीत नहीं मालूम, प्रीत कैसे की जाती है। एक सखी दूसरी सखी से बता रही है, वो प्रीत की रीत न जान सकी, वो तो नंद को बालक सांवरिया। क्या क्या है कन्हैया जी की शिकायतें। यमुना तट जाए कि गाय चराए, बजाए के बांसुरी गावती है। यमुना तट जाए कि गाय चराए, बजाए के बांसुरी गावत है। सखियन संग केली किलोल करे, दधी लूटत खेलत फागरिया। सखियन संग केली किलोल करे, दधी लूटत खेलत फागरिया। ओ प्रीत की रीत न जान सखी, वो तो नंद को बालक सांवरिया। तो सखी बता रही है कि यमुना के तट पर जाते हैं कन्हैया जी और मीठी मीठी बांसुरी बजाते हैं और सखियों के साथ में हंसी मजाक करते हैं। उनका दही जो होता है वो सब लूट के खा डालते हैं और वहीं पर है जो है ना खेलते रहते हैं। संग लेकर ग्वालन बाल घने, मगुरोकत है व्रज नारिन को। अपने साथ में कई एक अपने दोस्तों को लेके ग्वालों को ग्वाल बाल, और जो ब्रज की नारियां दूध दही अपना बेचने के लिए निकलती हैं तो उनका रास्ता रोक लेता है और क्या करता है, तन से चुनरी पटे की झटके, उनके शरीर से है जो चुनरिया खींच लेता है। सिर से पटके जले गागरिया, सिर से पटके जल गागरिया। चुनरिया पकड़ के खींच लेता है और जल की गगरिया उतार के पटक देता है जमीन पर। तो संग लेकर ग्वालन बाल घने, मगुरोकत है ब्रज नारिन को। तन से चुनरी पटे की झटके, सिर से पटके जल गागरिया। ओ प्रीत की रीत न जान सखी, वो तो नंद को बालक सांवरिया। विंध्यावन की घन कुंजन में मिले
गोपिन के संगे रास करे। वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं उनमें है जो गोपियों के साथ में मिलके रास रचाता है, नाच करता है। पगनूपुर की धुन बाज रही। और जब रास लीला करते हैं तो उनके पैर में जो नूपुर है उनकी धुन सुनाई पड़ रही है। पगनूपुर की धुन बाज रही, नित नाचत है नट नागरिया। ऐसे कन्हैया जी वृंदावन की घनी कुंज गलियों में गोपियों के साथ में नाच करते हैं और वहीं पर जब उनके पैरों की पैंजनियों की धुन सुनाई पड़ती है उस पे है जो खूब नृत्य कर रहे हैं कन्हैया जी। निज भक्तन के हितकारी प्रभु, निज भक्तन के हितकारी प्रभु, ब्रज मंडल बीच विहार करे। अपने भक्तों के हित के लिए लाडले नंद जी के लाल ब्रजमंडल के बीच में भ्रमण करते हैं और ब्रह्मानंद जिन्होंने ये रचना की वो भी उनके स्वरूप को नहीं जान पाए। ऐसा सबको पागल बनाते हैं कन्हैया जी। निज भक्तन के हित कार्य प्रभु, ब्रज मंडल बीच विहार करे। ब्रह्मानंद न रूप को जान सके, बहु बात बनावत बाबरिया। प्रीति की रीति न जान सकी, वो तो नंद को बालक सांवरिया। प्रीति की रीति न जान सकी, वो तो नंद को बालक सांवरिया। हमारे कन्हैया जी जो हैं गोपियों को बहुत परेशान करते थे। क्वचित प्रभाते दधि पूर्ण पात्रे, निक्षिप्य मंथं युवती मुकुन्दं। निक्षिप्य मंथं युवती मुकुन्दं। आलोक्य गानं विविधं करोति, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। काचित् प्रभाते दधि पूर्ण पात्रे, निक्षिप्य मंथं युवती मुकुन्दं। निक्षिप्य मंथं युवती मुकुन्दं। आलोक्य गानं विविधं करोति, गोविंद दामोदर माधवेति। किसी दिन प्रातःकाल ज्यों ही माता यशोदा दही भरे बर्तन में मथानी को छोड़कर उठी, त्यों ही उनकी दृष्टि सैया पर बैठे हुए मनमोहन मुकुंद पर पड़ी। सरकार को देखते ही वो प्रेम से पगली हो गई और कहने लगी, मेरा गोविंद, मेरा दामोदर, मेरा माधव।
ऐसा कहकर तरह तरह से गाने लगे। करारविन्देन पिदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। बाल रूप में कर अरविंदे, इनके जो हाथ पैर कमल के समान लाल, चरण कमल की तुलना दी गई है, और मुख भी सब इनके सब लाल लाल अरविंद के समान। और बरगद के पत्ते पर लेटे हुए कन्हैया जी सो रहे हैं। ऐसे बाल रूप भगवान मुकुंद भगवान को नमस्कार है। कन्हैया जी क्वचिदा प्रभाते दधिपूर्ण पात्रे निक्षेप्य मंथं युवती मुकुन्दम् आलोक्य गानं विविधं करोति गोविन्द दामोदर माधवेति। निजांगणे कंकण केलिलोलं गोपी गृहीत्वा नवनीतगोलम् आमर्दयत्पाणितलेन नेत्रे गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। कन्हैया जी अपने ही घर के आंगन में अपने हाथ के कंकड़ से खेलने में लगे हुए हैं। उसी समय मैया ने धीरे से जाकर उनके दोनों कमल नयनों को अपनी हथेली से मूंद लिया तथा दूसरे हाथ में नवनीत का गोला लेकर प्रेम पूर्वक कहने लगी, गोविंद दामोदर माधव, लो देखो ये मक्खन खा लो। निजांगणे यानी अपने घर के आंगन में, कंकण केली लोलम, कन्हैया जी बचपन में अपने हाथ के कंकण से खेल रहे हैं। निजांगणे कंकण केली लोलम गोपी गृहीत्वा नवनीतगोलम् आमर्दयत्पाणितलेन नेत्रे गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री नंदनंदन अपने ही घर के आंगन में अपने हाथ के कंकड़ से खेलने में लगे हुए हैं। उसी समय मैया ने धीरे से नवनीत का गोला लेकर प्रेम पूर्वक कहने लगी, हे गोविंद दामोदर माधव, लो देखो मक्खन खा लो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।